अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बशीर शेख, आपका हिंदनामा में स्वागत है। आज हम कोरोना, रमज़ान और मुसलमानों ने क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, इस उन्वान पर लातूर जमात इस्लामी के शहराध्यक्ष जनाब इमाम शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये एक नादिर मौका है रमज़ान का, जबकि हर आदमी जहन से खाली, जेब से खाली, कारोबार से खाली और घरों में बंद हैं। तो ये हालात हम पर क्यों आए, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मैं इसी ज़िमन में 1-2 मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा। दुनिया बड़ी तेज़ी से दौड़ रही थी, किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। अर्थव्यवस्था ब्याज की चाकों पर खूब दौड़ रही थी। यूरोप और अमेरिका मदमस्त हाथियों की तरह एक के बाद दूसरे मुस्लिम ममालिक को रौंदते जा रहे थे। कोई उनको पूछने वाला नहीं था। पूरी दुनिया खामोश थी। जुल्म हो रहे थे, आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन सब खामोश थे। औरतों की बेइज्जती हो रही थी, रोज़ बलात्कार हो रहे थे। पॉर्न इंडस्ट्री ने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने का रिकॉर्ड कायम किया था। किसानों की हालत बुरी थी। सब लोग किसानों की मौत का तमाशा देख रहे थे। तेजी से दौड़ती हुई इस दुनिया को किसी की परवाह नहीं थी। अचानक एक नामालूम चीन का शहर वुहान से एक ऐसा वायरस निकला जो आंखों को दिखाई भी नहीं देता, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला डाला। इतना हिला डाला कि दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल गया। आज तक ये कहा जाता था कि दुनिया नूह अलैहिस्सलाम के पहले की अलग थी और नूह अलैहिस्सलाम के बाद की अलग थी। अब ये आगे कहा जाएगा कि दुनिया कोरोना के पहले अलग थी और कोरोना के बाद अलग हो गई। कीड़े मकोड़ों की तरह बड़े बड़े मुल्कों के लोग मर रहे हैं। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पे आ गई हैं। कमाल की बात यह है कि अपनी दुनिया को चलाने वाले और अपनी ताकत पर घमंड करने वाले बड़े बड़े मुल्क भीख मांगते नज़र आ रहे हैं। इन सारी हालात को देखकर यह कहना पड़ता है कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ख़ास मौका दिया है इंट्रोस्पेक्शन करने का, खुद एहतिसाबी करने का। आने वाले दौर में यकीनन कोरोना जब भी ख़त्म होगा, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। एक ऐसा दौर जिसमें इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, तो किस लिए? क्यों वृद्धाश्रमों में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है? क्यों औरतों पे रेप हो रहे हैं? क्यों लोग बैंकों का पैसा लूट के भाग रहे हैं? और क्यों उन पैसे को माफ़ किया जा रहा है? गरीबों को चूसा जा रहा है और अमीरों को सींचा जा रहा है। ये सारा जो मामला है, ये सरमायादारी का जो निज़ाम है उसकी देन है। सरमायादारी के निज़ाम को ख़त्म करना ये सबसे पहली ज़रूरत है, और उसके लिए किसी ताकत की, किसी तलवार की, किसी गन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोच बदलनी चाहिए। अब कोरोना के बाद जो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू होगी, उसमें इंसानियत, रहम, दया, करुणा, इसको बहुत अहम मकाम हासिल होगा। और एक सादा सीधा साफ सुथरी ज़िंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे। वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है,
वो ये सोचेंगे कि हमारे हाथ में क्या बचा और आगे हमारा क्या हाल होने वाला है। लिहाजा वो ये सोचेंगे कि हमको अब वो कोरोना के पहले की जो तेज़ी है ज़िंदगी की, जो सब कुछ रौंदार रही है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, वो सब छोड़ के एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीना है। और दुनिया जानती है कि साफ़ सुथरी ज़िंदगी का मॉडल कुरान में दिया हुआ है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका जो विषय है वो इंसान है, और बेशक इंसान ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगरचे इंसान सही रहा तो दुनिया सही रहेगी, अगरचे इंसान सही नहीं रहा तो दुनिया वैसी होगी जैसा कोरोना के पहले थी, अत्याचारों से भरपूर, शोषण से भरपूर, विषमता से भरपूर। आज हालत ये है कि गरीब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखला नहीं दिला सकते, अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते। ये सारी सुविधाएं चंद लोगों के लिए हैं। लिहाजा हमको सोचना चाहिए, और ख़ास करके ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अब अपनी ज़िंदगी को एक माने दें, और वो माने सिर्फ कुरान को समझने से ही दिए जा सकते हैं। याद रखिए, जब तक मुसलमानों की मेजॉरिटी कुरान को समझेगी नहीं, तब तक उसके अंदर अच्छे अमल करने का दायरा पैदा नहीं होगा, और जब तक उसके अच्छे अमल करने का दायरा पैदा नहीं होगा तब तक मुसलमान अच्छे अमल नहीं करेंगे। ये नामुमकिन है कि चलता फिरता इस्लाम कोई देखे और उसको कबूल करने से मना कर दे। मौलाना अबुल आलम मौदूदी ने कहा था कि अगरचे खाली दावत का शगल करना है तो क़यामत तक कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन चलता बोलता इस्लाम अगरचे किसी ने देख लिया तो उसको रेसिस्ट करना इम्पॉसिबल है। लिहाजा अब चलते फिरते इस्लाम का इंट्रोडक्शन दुनिया को देने का वक्त आ गया है, और ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब कोई नबी आने वाला नहीं, ना अब कोई किताब आने वाली है। अगरचे हमने एक बेहतरीन साफ़ सुथरी सीधी सादी तनाव विरहित ज़िंदगी का मॉडल अगरचे दुनिया के सामने हमने रखा, ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था का मॉडल अगरचे हमने दुनिया के सामने रखा, तो मुझे यकीन है कि हमसे ज़्यादा ऐसे कई लोग हैं होशियार या समझदार कि वो इसको हमसे पहले कामयाबी से लागू कर सकते हैं। लिहाजा मेरी सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि इस रमज़ान को कुरान को समझने के लिए इस्तेमाल करें। यह याद रखिए कि कोई हंगामे नहीं है, रातों का जागना नहीं है, होटलों की रौनकें ख़त्म हो गई है, दिन के कारोबार बंद हैं। सारा का सारा वक्त हमको कुरान के लिए देना चाहिए, क्योंकि आज वक्त गुजर नहीं रहा, इसलिए लोग साइको होते जा रहे हैं। हमारे पास मौका है, कुरान हमारे पास है, हर घर में कुरान है, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कुरान नहीं है। तो आइए कुरान को समझें, कुरान को समझकर उस पर अमल करने का इरादा करें, और यही चीज़ हमको और इस दुनिया को, कोरोना के बाद की दुनिया को बचा सकती है। इसके सिवा दूसरी कोई चीज़ बचा नहीं सकती। इसका मुझे उतना ही यकीन है जितना कि कल सूरज निकलने वाला है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं, आप और हमारा मुल्क ये कोरोना की वबा से जल्द अज जल्द दूर निकले। सरकार जो भी हमको लॉकडाउन के जो अहकामात बता रही है, हम उसका पूरा पालन करें, और उसको पालन करते करते अपने इस वतन अजीज़ को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त करा के एक बेहतरीन मुल्क की नशोनुमा करने में मुसलमान अपना रोल अदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।